मंगलम कुंद कुंदायोचन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। देखो ये पेज नंबर 316 पर और गाथा 172 चल रही है। ये इसमें छंद हो गए थे और इसके बाद में अपन को पढ़ना है। अथवा देखो आप, अथवा जगत में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग ये 3 प्रसिद्ध हैं। इनसे ये भी आत्मा नहीं पहचान नहीं सकती, और इनसे हम पहचाने कि आत्मा ये है, तो आत्मा तो अमूर्तिक है और ये तो चिन्ह तो मूर्तिक हैं। ये स्त्री है कि ये पुरुष है कि नपुंसक है, ये तो अपन शरीर को देखकर जानते हैं, पहचानते हैं। इसमें आत्मा कोई संबंध नहीं है, इसलिए आत्मा नहीं है। अब आगे कह रहे हैं कि अथवा 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रिय लिंगमान चिन्ह पहले बताए थे। इंद्रिय लिंगमान चिन्ह हैं, उनमें से भी आत्मा की पहचान रंच मात्र भी नहीं होती। 5 इंद्रियां हैं, उनसे आत्मा को कैसे पहचानो। अब 1 इंद्रिय भी आत्मा है, 2 इंद्रिय भी है, 3 इंद्रिय भी है, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, तो कौन संगी है, असंगी है, कौन आत्मा है, कौन अनात्मा है। जड़ के चिन्ह है। आत्मा तो अचेतन है, चेतन है, मूर्तिक है। तो मैं गलत बोल रहा हूँ, आत्मा तो अमूर्तिक है और चेतन है, और ये जो है इंद्रियां मूर्तिक हैं और अचेतन हैं। इंद्रियां चिन्ह नहीं हो सकती, इसलिए अथवा 5 इंद्रियां ही लिंग हैं, चिन्ह हैं, उनमें से भी आत्मा की पहचान रंच मात्र नहीं होती। ठीक है, इंद्रियों से कैसे पहचाने आत्मा को, क्योंकि वह तो अतीन्द्रिय ज्ञान और जानने वाला है, जानने में आने वाला तत्व है, इसलिए आत्मा अलिंग ग्रहण है। अलिंग ग्रहण के बोल चल रहे हैं। आत्मा लिंग से पहचान में नहीं आता, मैंने किसी चिन्ह से पहचान, जो जड़ के चिन्ह हैं वो आत्मा की पहचान में संभव नहीं है, उनसे आत्मा की पहचान नहीं हो सकती है। क्या कहते हैं कि इंद्रिय जनित जो प्रत्यक्ष नहीं है, इंद्रिय से उत्पन्न होने वाला ज्ञान है। अब मैंने पहले बताया इंद्रियों को, अब इंद्रियों से पैदा हुआ जो ज्ञान है, आत्मा के 6 ज्ञान है, तो वो भी आत्मा नहीं है। क्यों कि इंद्रिय जनित विज्ञान में भी प्रत्यक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं होने के कारण वह भी आत्मा नहीं है, आत्मा का चिन्ह नहीं है, इसलिए आत्मा अलिंग ग्रहण है। ये हो गया। इसके बाद में अथवा लिंग नामक युक्ति। अब ये कहते हैं कि जो वास्तव में चिन्ह हैं, जिनसे अपन पहचान देगा ये स्त्री है, जो पुरुष है और ये नपुंसक है, इनकी पहचान अपन करते हैं। तो सबसे पहले जब गर्भावस्था से बालक जन्म लेता है, तो सबसे पहले अपन उसको जो लिंग देखते हैं ना, चिन्ह है, तो वो चिन्ह नहीं, लेकिन वो उस लिंग नाम से प्रसिद्ध है, उसको ही लिंग लोग कहने लगे हैं। और वो स्त्रीलिंग होते, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग होने से वो लिंग जो है उसके चिन्ह का नाम। लेकिन यहाँ पर इसमें लिंग माने वो जननेन्द्रिय, जिससे बालक पैदा होता है, ऐसी स्त्री का जननेन्द्रिय और पुरुष की जननेन्द्रिय और नपुंसक की जननेन्द्रिय, ये इनको ये अथवा लिंग नामक जो युक्ति है। कोई कहेगा युक्तिमान तर्क देगा, क्या तर्क देगा कि हम उससे लिंग से पहचान लेंगे कि ये पुरुष है, ये स्त्री है, नपुंसक है। कहते नहीं, ये तो पुद्गल के चिन्ह हैं, इनसे आत्मा कैसे पहचान नहीं आएगा। आत्मा तो अरूप है और ये तो शरीर के चिन्ह हैं, ये आत्मा के चिन्ह नहीं है, इनसे भी आत्मा नहीं पहचानते हो। अथवा लिंग नामक जो युक्ति है वह प्रकट है, माने वो प्रकट है, माने तो वो तो जगत जाहिर है, सब लोग उसी से पहचान करते हैं कि जो पुरुष है, जो स्त्री है।
इस प्रकार का लक्षण प्रकट है, पर लक्ष्य गुप्त है। ये लक्षण तो प्रकट है कि ये लेकिन लक्ष्य जो इसका जो लक्ष्य में जिसके वो कहना चाहता है वो तो गुप्त है, वो तो अमूर्तिक है। आत्मा तो अमूर्तिक है, तो वो गुप्त है, वो दिखाई देता नहीं है। लक्ष्य तो गुप्त है। लक्षण तो आपने बता दिया क्या कि ये पुरुष का चिन्ह है, ये स्त्री का चिन्ह है, ये नपुंसक का चिन्ह है, तो बता दिया। लेकिन लक्षण बताने से क्या होता है? लक्ष्य तो अमूर्तिक है ना, गुप्त है, माने वो तो अप्रकट है, वो दिखाई नहीं देता है। लक्ष्य माने आत्मा। तो जिसका लक्षण आप बना रहे हो वो लक्ष्य तो बताओ पहले। लक्ष्य तो आत्मा है, वो तो अमूर्तिक है। लक्षण तो मूर्तिक है भले ही आपका, लक्षण माने चिन्ह तो अमूर्तिक है आपका, लेकिन जो लक्ष्य है जिसके लिए आपने आत्मा के तर्क दे रहे हो वो लक्ष्य तो गुप्त है ना, वो कहाँ दिखाई देता है? आत्मा कहाँ दिखाई देता है? आत्मा तो अरस है, अरूप है, अगंध है, स्पर्श है, तो वो पुद्गल के चिन्ह से कैसे मालूम पड़े? इसलिए वो आत्मा का चिन्ह नहीं हो सकता है, समझिए नहीं। लक्ष्य गुप्त है। जिस प्रकार धूम है में अग्नि का उदाहरण दिया उन्होंने कि धुआं देख लिया, अग्नि दिखाई नहीं दे रही ना, धुआं देख लिया, उससे अग्नि का ज्ञान कर लिया अपन। लोक में तो प्रसिद्ध हो गया है, ठीक है, कि धूम जैसे भी देखा तो धूम से अग्नि का ज्ञान कर लिया। उस प्रकार से आत्मा लिंग के द्वारा पहचान में नहीं आएगा, क्योंकि आत्मा अमूर्तिक है और लिंग मूर्तिक है। लिंग बाह्य चिन्ह है, वो अंतरंग आत्मा अंतरंग है, वस्तु है, तो वो बाहर कैसे दिखाई देगी? उसे कहा था कि वो गुप्त है। आत्मा तो अमूर्तिक है, तो वो गुप्त है, और जो लक्षण है वो भले चिन्ह है जो है वो गुप्त नहीं है, वो प्रकट है। मैं समझता हूँ ये कोई कठिन नहीं, समझ में आ रहा है ना बराबर? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? अच्छा देखो, ये अलंकरण के बोल चल रहे हैं। आत्मा अलंकरण है, मन लिंग के द्वारा पहचाने में नहीं आता। अब जो चिन्ह बता रहे हैं ये सब पुद्गल के बता रहे हैं, और आत्मा अमूर्तिक है, और ये सब पुद्गल के चिन्ह है मूर्तिक हैं, इनसे वो आत्मा की पहचान नहीं हो सकती है, और ये बताना उन्हें। अथवा अन्यमति बहुत प्रकार से बातें करते हैं। हालांकि मैं समझता हूँ शायद ये पढ़ लिया है क्या आपने? नहीं, मैं पढ़ लेता हूँ ना तो मुझे भ्रम हो जाता है कि आपको पढ़ा दिया है। आपको नहीं पढ़ाया है, मैंने पढ़ा है। तो क्या कहते देखो, अनुमति बहुत प्रकार की बातें करते हैं। जो अनुमति के लोग हैं तो वो तो नाना प्रकार की बातें करते हैं। वे जो भी लक्षण बताते हैं वे सभी सदोष हैं। उनके जो लक्षण हैं, जो अनुमति बातें करते हैं, उनके लक्षण तो सदोष हैं। उनमें भी आत्मा जानने में नहीं आता, उनके द्वारा भी आत्मा जानने में नहीं आता, इसलिए आत्मा अलंग्रहण है। अलंग्रहण के बोल हैं। अलंग्रहण शब्द के अनेक प्रकार के बहुत से अर्थ होते हैं। क्या कह रहे हैं कि अलंग्रहण शब्द के बहुत अर्थ, अनेक प्रकार के अर्थ होते हैं। लिंग माने होते चिन्ह होता है, वो चिन्ह जिनके नहीं है तुम उनसे उनकी आत्मा की पहचान, आत्मा तो अलंग्रहण है, और तुम उससे लिंगों से पहचान कराते हो, भेषों से बाह्य भेषों से पहचान कराते हो, बाह्य लक्षणों से पहचान कराते हो, वो संभव नहीं है। उन्हें आचार्य अमरचंद कृत्य विशाल टीका तत्व प्रदीपिका से जानना चाहिए। ये कहते हैं जो अमरचंद की विशाल टीका है उससे आप और जो विशेष जानना हो तो जान लेना। उसे जानकर पंडित जनों को विशेष हर्ष होगा। जब आप उसे जान लोगे तो जो ज्ञानी हैं, पंडित माने ज्ञानी, या कोई पंडित माने कोई पंडित से अर्थ नहीं है उनका, पंडित माने ज्ञानी। जो ज्ञानी जन हैं वो हर्षित होंगे कि आपने समझ लिया, वो समझाना चाहते थे और आपने समझ लिया, तो इसलिए उनको विशेष हर्ष होगा ही होगा, होना चाहिए। जो आदमी अपना उद्देश्य हो बताने का और वो आदमी समझ जाए तो उससे हर्ष होता है कि नहीं होता है? ये कह रहे हैं। अब यह चेतन आत्मा अनुपम है। कैसा है? अनुपम माने इसकी हम जगत में कोई उपमा नहीं दे सकते, इसलिए इसे कहा उन्होंने, क्या कहा? अनुपम है वो। अनुपम माने उपमा लायक नहीं है। जगत के कोई पदार्थ से हम आत्मा की उपमा करना चाहें
तुलना करना चाहें तो संभव नहीं है। यह चेतन आत्मा अनुपम है, अमृत रस से भरा हुआ है, अमृत की खान है। इसमें से अमृत मतलब जो मरे नहीं उसका नाम अमृत। अमृत माने जिसको खा करके जी मरते नहीं हैं उसे अमृत कहते हैं। तो जो अपन जो भोजन करते हैं ये अमृत तो है कि इसको खा के अपन जिंदा रहते हैं ना। यदि अपन 10 दिन खाने को नहीं मिले तो अपन मर सकते हैं। तो ये अमृत की खान है, हम इससे मरते नहीं हैं। अमृत रस का हुआ है, शुद्ध स्वभावी है और स्व संवेदन ज्ञान से गम है। अपने इसको जानना होवे तो स्व संवेदन अपने आत्मा के स्वभाव का संवेदन करो, अनुभव करो तो ख्याल में आएगा। वो आत्मा को जानने के लिए आत्मा का जो स्व संवेदन है उससे ही आत्मा जानने में आ सकता है। अब कहते काल लब्धि के संयोग से होने पर शब्द ब्रह्म के संयोग से मन वचन काय पूर्वक पुरुषार्थ करने पर निकट भव्य जीव उक्त आत्मा का प्राप्ति करते हैं। आत्मा की प्राप्ति किसको होती है? जिसको काल लब्धि आ जाए। काल लब्धि वहाँ समय आ जावे तो आता समझ में। काल लब्धि बोलते हैं दयाल तुम दर्शन पायो भयो खुशहाल। हे भगवान आप मेरी काल लब्धि आ गई और मुझे आपकी स्वरूप समझ में आ गया। तो काल लब्धि जब पकती है, कौन सी काल लब्धि? आत्मा को जानने की काल लब्धि, समय की प्राप्ति। आत्मा को आत्मा समझ में आए, उस समय की प्राप्ति जब होगी तो आत्मा समझ में आएगा, वैसे नहीं आएगा। हमारे तुम्हारे समझाने से समझ में नहीं आएगा। जब उसकी काल लब्धि पकती है तो अपने आप समझ में आ जाता है। तो आप उनको अब उस काल लब्धि का इंतजार करना चाहिए, समय का इंतजार करना चाहिए कि जब समय आएगा तब काम होगा। जब पांचों समवाय मिलते तो आत्मा की अनुभूति होती है। तो आत्मा की अनुभूति के लिए पांचों समवाय आवश्यक हैं। ऐसे काल लब्धि उसमें एक समवाय है, कारण है, और उससे आत्मा की उपलब्धि हो जाएगी। तो कहते काल लब्धि के संयोग होने पर शब्द ब्रह्म के सहयोग से और शब्द जिनवाणी का सहयोग मिले और काल लब्धि आ जावे तो उसके सहयोग से मन वचन काय पूर्वक पुरुषार्थ करने पर, मन से वचन से और काय से हम पुरुषार्थ करें, हाँ अपना मन को एकाग्र करें। अब बात को समझना हो वैसे सच्ची बात को तो मन को एकाग्र करना पड़ेगा। नहीं ऐसे थोड़ी कि यहाँ वहाँ देखते रहेंगे और बात समझ में आ जाएगी, नहीं आएगी। कब समझ में आएगी? कि जब आत्मा को जानेंगे तब समझ में आएगी। तो मन को एकाग्र करो, वचन को भी यहाँ वहाँ की बातें मत लगाओ, उसको समझने की कोशिश करो, और काया से भी स्थिर होकर के समझने की कोशिश करो। मन से वचन से और काय ये यद्यपि बाह्य चिन्ह हैं, लेकिन इनको स्थिर किए बिना आत्मा की बात समझ में नहीं आएगी। ये क्या कहते हैं? और ज़्यादा समझ लो तो भाव मन ले लेना, भाव वचन भाव मन भाव वचन भाव का है, वो तो आत्मा की भाव बढ़ आए हैं ना, तो उनको एकाग्र करने से समझ में आएगी बात। पुरुषार्थ करने पर निकट भव्य जीव ही उक्त आत्मा की बात को प्राप्ति करते हैं। इसलिए वृंदावन कवि कहते हैं, वृंदावन कवि क्या कहते हैं कि वचन अगोचर, वचन में नहीं पकड़ में आता है। इसलिए वचन का अगोचर है, माने वो वचन के द्वारा पकड़ में नहीं आती, उसको कहते वचन अगोचर। वचन से गोचर हो जाए, समझ में आ जाए तो गोचर। गो मान इंद्रियों से होता है ना, तो इंद्रियों के द्वारा पकड़ में आता है तो गोचर कहलाता है। और ये अगोचर मानो इंद्रियों के द्वारा पकड़ में नहीं आया तो अगोचर है। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि वचन से अगोचर है वो, न वचन की पकड़ में आता है। आनंद गुणों के धाम आत्माराम को हमने हृदय रूपी नयनों को उघाड़कर अविकारी ज्ञान ज्योति को देखा है। हमने उस ज्ञान ज्योति को देखा ना, वही आत्मा है, ज्ञान ज्योति ही आत्मा है। अब पंडित देवीदास जी क्या कहते हैं सुनो। पंडित देवीदास जी प्रवचन सार वचन का प्रवचन सार कवित्व में इस महत्वपूर्ण गाथा को मात्र एक छंद में ही समेटते हैं।
यद्यपि यह गाथा बहुत महत्वपूर्ण है, पंडित देवीदास जी इसे एक छंद में ही प्रकट कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा उसमें बात तो वो एक ही है और नाना प्रकार से कही गई है। आचार्य अमरचंद ने अलग कहा, वृंदावन जी ने अलग कहा, इसलिए वो देवीदास जी को लगा कि एक छंद काफ़ी है, ज़्यादा लिखने से क्या फ़ायदा है, तो वो एक छंद में कहते हैं। पंडित देवीदास जी प्रवचनानुसार कवित्व में इस महत्वपूर्ण गाथा को मात्र एक छंद में ही समेट लेते हैं, माने संकोचों कह देते हैं। इस प्रकार इसका कारण यह है कि आचार्य अमरचंद, आचार्य जयसेन कृत टीकाओं द्वारा के आधार पर बनाकर जो मूल ग्रंथ के आधार पर ही अपने प्रवचनानुसार भाषा कवित्व को प्रस्तुत करते हैं। क्या कह रहे हैं कि अमृतचंद ने बहुत कह दिया, जयसेन ने बहुत कह दिया, अब बार बार उसी बात को रिपीट करने से क्या फ़ायदा है, और वृंदावन कवि ने कह दिया, इसी में संक्षेप में कह रहा हूँ, इतनी सी बात कह रहे हो। वो क्या कह रहे हैं कि मैं कह तो रहा हूँ, लेकिन पहले बहुत आचार्य कह चुके हैं, इसलिए ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, संक्षेप में कहेंगे तो भी समझ में आ जाएगा, इसलिए उन्होंने एक छंद में कहा। वो छंद क्या है, उनका उक्त छंद इस प्रकार है, क्या तो सवैया है, इकतीसा जाके पंच परम नाई दो वेद कर भैया तो वो बुंदेलखंडी शब्द है, मधुर शब्द है, इसका उपयोग करते हैं वो कोई भैया मैं भाई साहब, अपन जैसे बोलते हैं ना भाई साहब, बोलते हैं ना कि भाई साहब, तो उसको बुंदेलखंडी भाषा में भैया शब्द से कहते हैं और बहुत अच्छा प्यारा लगता है वो भैया शब्द। बहुत बुजुर्ग लोग तो करते हैं उसका उपयोग, तो कहते भैया भव्य औरों से जीव द्रव्य ताहि जानिए, अरे तुम औरों के द्वारा भी इस जीव द्रव्य को पहचान लो, जिसके स्वभाव में 5 रस नहीं है, 5 वर्ण नहीं है, 2 प्रकार के गंध नहीं है, 8 प्रकार का स्पर्श नहीं है, जो अपने ज्ञान दर्शन स्वरूप में गुप्त है, ज्ञान दर्शन स्वरूप के द्वारा जाना जाता है, ज्ञान दर्शनमय है, निश्चय से जिसके स्वभाव के ग्राहक पौद्गलिक शब्द पर्याय या चिन्ह विशेष नहीं है, माने वो शब्द पुद्गल के शब्दों के द्वारा नहीं जानते हैं, सभी संस्थानों से रहित है, निराकार, संस्थान में आकार होता है तो निराकार है वो, इसलिए सभी संस्थानों से सभी प्रकार के आकारों से रहित है, न मनुष्य का आकार है, न त्रिंज का आकार है, न एकनी का आकार है, न द्विनी का आकार है, आकारों से रहित है, इसलिए संस्थान से रहित है, संस्थानों से रहित है, संस्थान माने आकार, आकारों से रहित है, इसलिए निराकार है। और ऐसा निराकार वस्तु रूप जो जीव का स्वभाव है, जीव का स्वभाव कैसा है कि न वो रस के द्वारा पकड़ में आता है, न रूप के द्वारा पकड़ में आता है, न गंध के द्वारा पकड़ में आता है, पुद्गल के जो चिन्ह हैं उन किसी के द्वारा भी पकड़ में नहीं आता है। आत्मा तो अरस है, अरूप है, अगंध है, स्पर्श है ना, तो वो मूल गाथा ही में बात कही है उन्होंने, अरस अरूप अगंधम बस चेतनागुण समद्धम जान अलंग ग्रहणम, वो अलंग ग्रहण है। हे भव्यजीरो, तुम उसे जीव द्रव्य जानो, तुम उसे जीव द्रव्य समझो कि जो रस से रहित है, रूप से रहित है, अरस है, अरूप है, अगंध है, स्पर्श स्वभाव वाला है, ऐसा जीव द्रव्य है। अब आध्यात्म सत्पुरुष कांजी स्वामी इस बात को कहेंगे, वो काफ़ी विस्तार से कह रहे हैं। अभी तो अपन 218 पेज पे आए हैं, 318
318 पेज और 172 में कहा था। ये 318 पेज आए हैं, 28 और 34 तक हैं। इतने कांजी स्वामी बहुत विस्तार से कहेंगे और वो प्रत्येक बोल को अलग अलग समझाएंगे। क्या कहते देखो, आत्मा को सर्वप्रथम पुद्गलों से भिन्न किया। आत्मा पुद्गलमय नहीं है, पुद्गलों से भिन्न किया। किस प्रकार किया? 5 अजीवों से भिन्न किया। 5 अजीब नहीं है, क्योंकि जीव है वो। अब अन्य जीवों से भिन्न मत करते हैं। अब जो है इस गाथा में, इस यहाँ आगे इस प्रकरण में अन्य जीवों से ही भिन्न करते हैं। अन्य जीव सिद्ध नहीं है, संसारी है ना, तो सिद्ध नहीं है। एक इंद्रिय नहीं है, 2 इंद्रिय नहीं है, 3 इंद्रिय नहीं, 4 इंद्रिय, ये सब पुद्गल की चिन्ह है। तो आत्मा अन्य जीवों से भिन्न सिद्ध करते हैं। ये भगवान आत्मा कैसा है कि अन्य जीवों से रूप नहीं है। ये तो अपने रूप है, अन्य जीव रूप नहीं है। अपना चेतन गुण, चेतना गुण अपने आत्मा के आश्रय से है, अन्य आत्मा के आश्रय से नहीं है। वह स्वयं का चेतना गुण स्वयं को अनंत केवली, सिद्ध, अनंत निगोद इत्यादि जीवों से भिन्न करता है। अनंत निगोद क्या हैं? अनंत सिद्ध हैं, और तो सब संख्या वाले हैं। तो कहते जो अनंत हैं उनसे भी अलग है। तो जो अन्य हैं उनसे तो सबसे अलग है। मतलब भगवान आत्मा कैसा है कि सब संसारी जीवों से कुछ अलग का है। सब संसारी जीव रूप रस गंध वाले कहलाते हैं, माने जाते हैं, कहे जाते हैं, नाना अपेक्षाएं हैं कहने की, लेकिन भगवान आत्मा तो सबसे भिन्न है, निराला है। क्योंकि स्वयं का चेतना गुण स्वयं का स्वलक्षण है। अपना जो चेतना का गुण है वो स्वलक्षण है, स्वयं का लक्षण है, उसी से हम पहचान सकते हैं। हम अन्य की तुलना करके उनसे, उनके भिन्न जो लक्षण हैं उनके द्वारा आत्मा की पहचान करना चाहें तो नहीं हो सकती है। आत्मा को आत्मा से जानना पड़ेगा और स्व को स्व के लक्षणों से जानना पड़ेगा। स्व जो स्व है, स्व के स्व लक्षणों से जानना पड़ेगा। अन्य पर के लक्षण काम नहीं आएंगे। जो अन्य लक्षण हैं सब कोई न कोई अपेक्षा लेकर हैं, तो उनसे आत्मा पकड़ में नहीं आएगा। आत्मा तो निरपेक्ष वस्तु है ना, तो वो वैसे पकड़ में आएगा। उसको सदा स्वयं धारण कर रखता है। साधक दशा में धर्म की साधना के लिए चेतना गुण प्रयुक्त होता है। चेतना गुण ये प्रयोग में लिया जाता है, माने इससे हम आत्मा को पकड़ते हैं। चेतना गुण माने ज्ञान दर्शन का व्यापार। ज्ञान दर्शन का व्यापार है, उसका नाम चेतना है, और ऐसी चेतना आदि को लक्षण है, उससे हम जीव को पहचानते हैं। इससे ज्ञेय तत्व अधिकार में ये कांजी स्वामी कह रहे हैं, तो सब बात करेंगे वो। इस ज्ञेय अधिकार का नाम क्या है? ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन। पहले ज्ञान तत्व प्रज्ञापन की बात की थी, अब क्या करें? ज्ञेय तत्व। तो ज्ञान तत्व अकेले जीव ही है, और ज्ञेय तत्व सभी पुद्गल धर्म अवकाश काल जितने अन्य गुण हैं, अन्य द्रव्य हैं, उन सब की एक लक्षण है। क्या? इस सब का एक नाम क्या है? ज्ञेय तत्व। ज्ञान, जो ज्ञान के विषय बने उसका नाम ज्ञेय। तो आत्मा ज्ञान भी है और ज्ञेय भी है। वो जानता भी है और जानने में आता भी है, जाना भी जाता दूसरों के द्वारा, और स्वयं ज्ञान है, सारी दुनिया को जानता भी है। जो सर्वज्ञ है ना, वो सारी दुनिया को जानते हैं। तो वहाँ कहते जीव तत्व है, ज्ञेय तत्व है, ज्ञान तत्व है और ज्ञेय तत्व दोनों हैं। लेकिन जो अन्य द्रव्य हैं वो ज्ञेय तत्व हैं, ज्ञान तत्व नहीं है। इस ज्ञेय तत्व अधिकार में, इस अधिकार का नाम क्या है? ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, माने ज्ञेय के स्वरूप को समझाने वाला अधिकार है। तो इस ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय मानो ज्ञेय दो तरह का होता है। एक गा में ज्ञेय और एक हा छात्रा ज्ञा का ज्ञेय। तो यहाँ हा छात्रा ज्ञा का ज्ञेय, वो ज्ञान, वो ये लेना, वो तो है ज्ञान का विषय, उसको ज्ञेय कहते हैं। और ये ज्ञेय में जो गाने लायक है उसको ज्ञेय कहते हैं। एक का खा गा, गा होता है ना, तो गा हो चिन्ह होता है, गा से बनता है वो ज्ञेय।
जानने में आने, गाने में आने वाला, और वो गे माने जानने में आने वाला। समझ गए? कौन सा गे? हा छात्र ज्ञा का ज्ञा जो लिखा जाए, उस गे शब्द का अर्थ है ज्ञान का विषय। गे तत्व अधिकार में अलिंग ग्रहण कहने का कारण यह है कि आत्मा ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों और पर्यायों का पिंड है। आत्मा में भी अनंत गुण हैं, लेकिन वो आत्मा पुद्गल से भिन्न है, और जैसे पुद्गल के गुण हैं वैसे गुण आत्मा में नहीं है। वो आत्मा के अलग गुण अलग हैं, पुद्गल के गुण अलग हैं। आत्मा के गुण कौन कौन से हैं? तो आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, आदि अनंत गुण हैं। दो तो इन्हें नाम ले दिए, ज्ञान और दर्शन, ये विशेष गुण हैं। बाकी इसके अलावा आत्मा में और अनंत गुण और भी हैं। यह गे आत्मा, गे माने जानने के विषय में आए, वो गे इस आत्मा को क्यों भी कह रहे हैं? आत्मा ज्ञान भी है और गे भी है। तो यह गे रूप आत्मा पदार्थ इंद्रियों के कार्य को करे, ऐसा उसका स्वभाव नहीं है। जो आत्मा जो है ना, वो इंद्रियों के कार्य को करे, ऐसा उसका स्वभाव नहीं है। इंद्रियां तो जड़ हैं, जानती दिखती हैं, लेकिन उसमें जानने देखने में आत्मा सहायक हो, योग आत्मा जानता है, इंद्रियां थोड़ी जानती हैं। इंद्रियां जाने तो मुर्दे को इंद्रियां हैं, उनको जानना चाहिए। तो जानने वाले तो आत्मा ही हैं, लेकिन वो इंद्रियों से निमित्त बनती हैं, इसलिए इंद्रियों को द्वारा जाना ऐसा कहा जाता है। छू के जाना, देख के जाना, है ना, सूंघ के जाना, छू कर जाना, इस प्रकार से इंद्रियों के द्वारा कार्य होता है। तो ऐसा उसका स्वभाव नहीं है। इंद्रिय के अवलंबन बिना स्वयं से ज्ञान करे, ऐसा उसका स्वभाव है। कैसा स्वभाव है आत्मा का? कि स्वयं से ज्ञान करे, कोई इंद्रियों से ज्ञान करे, ऐसा उसका स्वभाव भी नहीं है। कोई इंद्रियों के द्वारा जाने, ऐसा उसका स्वभाव भी नहीं है। कैसा स्वभाव है? कि वो आत्मा अपने ज्ञान से जानता है, कि उसका स्वभाव है। आत्मा इंद्रियों द्वारा ज्ञात हो, ऐसा ज्ञेय पदार्थ नहीं है। आत्मा अंतर्मूर्त दिखने से ज्ञात हो, ऐसा है। वो अंतर्मुख है, अंतर्मूर्त नहीं, अंतर्मुख। आँख बंद करके अंतर्मुख होकर के आत्मा को जानने की कोशिश करो तो वो ज्ञान में आएगा। ऐसा आत्मा का स्वभाव है। अंतर्मुख माने मुख से मत देखो, पांच इंद्रियों से मत देखो, आत्मा को साक्षात देखो, डायरेक्ट प्रत्यक्ष देखो, तो अंतर्मुख दृष्टि देखने में ज्ञात होता है, हो जाएगा। वो समझ में आ जाएगा कि आत्मा क्या है। आत्मा को जानना हो तो अंतर्मुख दृष्टि से उसे जानो, वो ख्याल में आएगा। आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञानमय है। अब ये जो है चार बोल दे रहे हैं, चार बोलों में और आगे भी हैं, बताएंगे। चार तो देखो आप पहले। आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञानमय है, ऐसा उसका तुम जान। हे भव्य, तुम उसको कैसे जानो कि आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभावी है, इंद्रियों के द्वारा आत्मा नहीं जानना जाता है, ऐसा जानो। एक बात। दूसरी बात क्या है कि आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, ऐसा जानो। क्या जानो? दूसरे बोल में कि आत्मा इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जाता है, इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। वो इंद्रियों से डायरेक्ट नहीं जानता है। वो आत्मा के द्वारा, इंद्रियों के माध्यम से आत्मा ज्ञान आत्मा से होता है। आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय भी नहीं है। अंदाज लगाओ, अनुमान माने साधन से साध्य ज्ञान को अनुमान कहते ना। साधन देखा, धुआं देखा और उससे साध्य का ज्ञान हो गया, माने अग्नि का ज्ञान हो गया। तो ऐसा साधनाथ साध्य विज्ञानम अनुमानम, ऐसा अनुमान का विषय भी नहीं है, ऐसा तुम जान। और आगे क्या कहते चौथे बोल में कि आत्मा स्वतत्व है, माने आत्मा की पहचान करा रहे हैं। आत्मा की पहचान माने साधारण चीज़ नहीं है। जिसको आत्मा की पहचान हो जाती है उसका अल्पकाल में मोक्ष हो जाता है,
वो अनंत काल के लिए अनंत सुखी हो जाता है। उस आत्मा को यहाँ पहचान करा रहे हैं। एक साधारण बात है क्या? हम अनंत काल से दुखी हैं, 5 इंद्रियों मन के द्वारा जानते हैं, ऐसा ऐसा उल्टा सीधा समझ करके हम दुखी हैं। और हमें सच्चा ज्ञान हो जाए कि आत्मा जानने वाला है, आत्मा अरस है, अरूप है, अगंध है। ये 5 गाथा ग्रंथों में क्यों दिया गया था? इसलिए दिए है कि ये महत्वपूर्ण गाथा है कि भगवान आत्मा का स्वरूप इसमें बताया गया है कि भगवान आत्मा तो अरस है, अरूप है, अगंध है, चेतना गुण से समृद्ध है, चेतना गुण समृद्धम, चेतना गुण से परिपूर्ण है। ऐसा भगवान आत्मा है, उसके स्वरूप को तुम जानो। तुम सब स्वरूप नहीं पहचानते हो। मैं जो आँख से देखता हूँ, मैं कान से सुनता हूँ, तुमने ऐसा मान रखा है। ये तुम्हारा मानना गलत है। जानने वाला भगवान आत्मा स्वयं अपने अनुभव से, स्वसंवेदन ज्ञान से जाना जाता है। वो इन इंद्रियों से नहीं जाना जाता है, इंद्रियों के विषयों से नहीं जाना जाता है, किसी अन्य पदार्थ से नहीं जाना जाता है। वो जानना में आता है। और जानना है अपन को इस भव में कम से कम, और कुछ नहीं तो आत्मा का स्वरूप तो समझ लें कि मैं क्या हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। देखो समय सार में 49वीं कथा में इसलिए अरस अरूप अगंधम चेतना गुण समृद्धम। मैं अरस है, अरूप है, अगंध है और चेतना गुण वाला है। ये पॉजिटिव कह दिया, नेगेटिव कह दिया कि ऐसा नहीं है और ऐसा है। आत्मा स्वतंत्र है, पर वह परतंत्र द्वारा नहीं जानता, परतत्व द्वारा नहीं जानता, वहाँ दूसरों के द्वारा नहीं जानता। आत्मा स्वयं जानता है, दूसरों के द्वारा नहीं जानता, परतत्व द्वारा नहीं जानता, परतत्व द्वारा ज्ञात नहीं होता। पर में सब आ गए, सारे जितने हैं वो सब पर में आ गए। उसी प्रकार परतत्व के अनुमान द्वारा भी ज्ञात नहीं होता। परतत्व का जो अनुमान करते हैं ना अपन, साधन से साधन ज्ञान जानते हैं ना, उसके द्वारा भी आत्मा समझ में नहीं आएगा। आत्मा को जानना हो तो आत्मा के जानने का तरीका सीखना पड़ेगा, उससे आत्मा ख्याल में आएगा। उसी प्रकार परतत्व के अनुमान द्वारा भी ज्ञात नहीं होता, परंतु स्वतत्व से ही जानता है। वो आत्मा है ना, स्वतत्व से ज्ञान स्वभाव से ही जानने में आता है। वो अपने को स्वयं संवेदन करे तो पहचान में आता है। आत्मा को जानना हो तो आत्मा के जानने का तरीका जो है उसको अपनाओ। ऐसा तुम जान। ये दो अब आगे पढ़ते हैं। देखो 319 पेज पर, सर्वज्ञ देवादिदेव अनंत तथा सिद्ध आचार्य उपाध्याय और मुनि आदि के आत्मा को जानना हो तो मात्र अनुमान द्वारा ज्ञात हो सके, ऐसा वह आत्मा नहीं है। वो मात्र अनुमान से जाना जाए ऐसा नहीं समझना। वो अनुमान के द्वारा जानने में नहीं आएगा। यदि आपको आत्मा को जानना है तो आत्मा को जानने का जो तरीका है वो सीखना पड़ेगा। देखो सर्वज्ञ देवादिदेव, आप सर्व को जो जाना दिया अनंतम सब देव, हाँ गुण से पर्याय से जानता है, वो अपनी आत्मा को जानता है। तो आत्मा को जानने के लिए आत्मा के गुण पर्याय को जानना पड़ेगा, फिर समझना पड़ेगा। देखो सर्वज्ञ देवादिदेव अनंत प्रसिद्ध आचार्य उपाध्याय और मुनि आदि के आत्मा को जानना हो तो क्या करना पड़ेगा? मात्र अनुमान द्वारा जानने में नहीं आएगा। वो आप चाहो कि हम अनुमान से समझ लें तो नहीं समझ पाओगे। स्व संवेदन ज्ञान प्रत्यक्ष है। आत्मा कैसा है? अपने द्वारा ही स्वयं जानने में आता है। उस स्व संवेदन ज्ञान प्रत्यक्ष माने स्व माने अपने, संवेदन माने ज्ञान में, प्रत्यक्ष है, अपने ज्ञान में आता है। अब चौथे बोल में कहा है कि अन्य जीव तेरे आत्मा को अथवा पंच परमेष्टि के आत्मा को मात्र अनुमान द्वारा जानने का प्रयत्न करें तो ज्ञात नहीं होंगे। मात्र अनुमान से जानने की कोशिश करोगे
तो वो आत्मा समझ में नहीं आएगा। आत्मा को जानने के लिए वो अकेला अनुमान पर्याप्त नहीं है। क्या चौथे बोल में ये कह रहे हैं क्या कि अन्य जीव तेरे आत्मा को, आत्मा अपना है और अन्य जीव दूसरा जीव उस आत्मा को या पंच परमेष्टि को ज्ञान, आत्मा को पंच परमेष्टि की आत्मा को मात्र अनुमान से जानना चाहे तो जानने में नहीं आएगा। अपन न तो पंच परमेष्टि को जानते हैं न अपने आत्मा को जानते हैं। अपने जो आत्मा को जानता है, जो अपने आत्मा को जानता है वो सारे लोग को जानता है। जो अपने आत्मा को नहीं जानता है वो किसी को नहीं जानता है। प्रवचन सार की 80वीं गाथा में ये बात उन्होंने कह दी है बहुत अच्छी तरह से कि जो जानता है अपने आत्मा को वह सब जगत को जानता है। अब यहाँ 5वें बोल में कहते हैं कि तुम केवल अनुमान करने वाला ही नहीं, आत्मा मात्र अनुमान का करने वाला हो तो अनुमान रहित जो प्रत्यक्ष केवल ज्ञान है उसको कैसे जानेगा। मानो तुम ये कहेगा कि वो अनुमान से जानते हैं, तो केवल ज्ञान तो अनुमान से रहित है, तो केवल ज्ञान नहीं जानते ये बात सिद्ध हो जाएगी। जब केवल भगवान लोकालोक को जानते हैं, संपूर्ण आत्माओं को जानते हैं, तेरी आत्मा को भी जानते हैं, तो ये केवल ज्ञान जानते हैं, केवल ज्ञान जानता है ना। तो केवल ज्ञान तो अनुमान ज्ञान नहीं है, तो वो केवल ज्ञान जो प्रत्यक्ष ज्ञान है जिसे हमने स्वसंबंध से जाना था पहले, अब वो प्रत्यक्ष हमारे जानने में आ गया। तो केवल ज्ञान के द्वारा कैसे जानेगा वो? जो अनुमान से अकेले जानेगा वो केवल ज्ञान के द्वारा नहीं जान पाएगा, इसलिए वो अनुमान का विषय नहीं है। आत्मा अनुमान का विषय नहीं है, अनुमान के द्वारा जानने में नहीं आता। मात्र अनुमान का विषय तो है, लेकिन वो मात्र अनुमान का विषय नहीं है, अकेले अनुमान से नहीं जाने आएगा। यहाँ यह कहा है कि आत्मा इंद्रियों से स्वपर को नहीं जानता। यहाँ क्या कहा है कि इंद्रियों के द्वारा स्व और पर को आत्मा नहीं जानता। आत्मा इंद्रियों द्वारा ज्ञात नहीं होता। आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय नहीं है। माने आत्मा को समझाने की कोशिश की जा रही है कि आत्मा क्या चीज़ है और कैसे समझ में आएगा। ये बात कुछ तो समझना तो पड़ेगा, इस भाव में तो समझना पड़ेगा, नहीं समझोगे तो अनंत संसार में डोलना पड़ेगा। इतना कठिन भी है क्या कि उसका फल कितना खोटा है कि अनंत काल तक अनंत संसार में डोलते रहो, और यदि समझ में आ गया 2-4 भाव में मुक्ति हो जाएगी। तो मोक्ष चाहिए कि नहीं चाहिए कि मोक्ष फल प्राप्त है, फल निर्मामति स्वाहा, ऐसा कहकर कि फल चढ़ा दिया और हमें मोक्ष मिल जाएगा, इस भरोसे मत रहना, नहीं मिलेगा। कि वो भगवान सुनने वाला नहीं है, जो सुनने की नियत है वो तो एक ही नहीं है, उसकी है ही नहीं है। भगवान किसी की नहीं सुनता है क्या? जानता सब कुछ है लेकिन सुनता किसी की नहीं है। तुम ये कहो कि हम 8 द्रव्य चढ़ा देंगे तो भगवान आत्मा की समझ में आ जाएगा, वो सुन लेगा, फिर वो हमारे अनुसार काम कर देगा, ऐसा वो कभी नहीं होगा। वो न सुनेगा न करेगा। कौन? तुम्हें जैसे कहते हैं मरे बिना मोक्ष नहीं मिलता, ऐसे आप स्वयं अनुभव नहीं करोगे तो आत्मा समझ में नहीं आएगा, आत्मा पकड़ में नहीं आएगा। भगवान के क्या अब तक भगवान के भरोसे खड़ा रहा, तुम भरपूर सुखी कर दोगे, यह सोचे सन्मुख अड़ा रहा। आज समझ में आया है, आज तो आ गया कि नहीं आ गया? क्या समझ में आ गया? वीतरागता धर्म, धर्म तो वीतरागता है। ये आज बात समझ में आई है, आज आ जाए तो भी धन्यवाद है के लिए। आज आ तो गई लेकिन नहीं आई, वो तो कहने की बात है। पूजा में लिखा है तो पढ़ दिया हमने, पर आज समझ में आया है कि वीतरागता धर्म, राग भाव में धर्म मानना, जिन्होंने तुम मिथ्यात्व कहा, ऐसा जनवाणी में लिख दिया है, वो तुमने छप पढ़ लिया है, उससे काम नहीं होगा। तुम स्वयं वैसा अनुभव करना पड़ेगा। जनवाणी में लिख दिया और आपने पढ़ दिया, इससे काम होगा, ऐसे भरोसे मत रहना।
नहीं होगा। इसे तो बहुत लग गए, ये आज ही नहीं लिखा है, इसके पहले भी जितने कवि हुए हैं उन कवि जो ज्ञानी थे उन सब ने एक ही बात लिखी है कि भगवान तो बीतराग है, उसे राग दोष है ही नहीं, न किसी को भला करता है न किसी को बुरा करता है। बुरा करे तो भगवान ने कैसा, और भला करे तो भगवान कैसा, न बुरा भला वो करता ही नहीं है, वो तो केवल जानता देखता है, जान देखने हारा, यह रूप है तुम्हारा। भगवान तुम्हारा रूप तो जानने देखने वाला है, ये मुझे समझ में आ गया। फिर आज आ गया तो आज आ गया तो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, आज आ गया तो बहुत काम तेरा काम हो जाएगा, और आज भी समझ में नहीं आएगा तो काम नहीं होगा। देखो यहाँ यह कहा है कि आत्मा इंद्रियों से स्वपर को नहीं जानता, आत्मा इंद्रियों से स्वपर को नहीं जानता। इसका आत्मा इंद्रियों द्वारा ज्ञात नहीं होता, आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय भी नहीं है, आत्मा केवल अनुमान ज्ञान से नहीं होता, अकेले ज्ञान से अनुमान ज्ञान से नहीं होता, और आत्मा केवल अनुमान ज्ञान से स्वपर को नहीं जानता। इस 5 लिंगों द्वारा आत्मा ज्ञात नहीं होता। इस लिंग के मन अनुमान के 5 लिंग मान अनुमान भी है, इस लिंग मान अनुमान के 5 वेद हैं, 5 से आत्मा जानने में नहीं आएगा। अतः आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है, आत्मा तो प्रत्यक्ष ज्ञाता है, जानने वाला है, ऐसा भाव की प्राप्ति होती है। ऐसे भाव की प्राप्ति हो जाए तो कमाल हो जाएगा, सुखी हो जाएगा तुम अनंत काल के लिए। अब पहले 5 बोलों में, अब हमको ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, एक आधी प्यारा पढ़ पाएंगे। अब सुनो, पहले 5 बोलों में दिव्य का आत्मा का नास्ति से कथन किया, नास्ति से माने नेगेटिव तरीके से हमने बात करी। अब कहते आत्मा किसी बाह्य चिन्ह से ज्ञात हो ऐसा नहीं है, माने नेगेटिव माने बाह्य चिन्ह से आत्मा को वर्णन किया, तो बाह्य चिन्ह से आत्मा समझ में नहीं आएगा। इस प्रकार नास्ति से आत्मदेव का कथन किया। अब 6वें बोल से मैं आत्मदेव की अस्थि से बात कही है, 6वां बोल है ना इसका, उसमें अस्थि से बात करी है, अभी तक नास्ति से बात की थी। अब 7वें बोल में से आत्मा के ज्ञान गुण की पर्याय उपयोग का कथन करते हैं। अब आगे ज्ञान गुण की पर्याय जो उपयोग है उसके द्वारा कथन करते हैं, मन उपयोग माने आत्मा का उपयोग है ज्ञान दर्शन है, उसके द्वारा ही आत्मा पर समझ में आएगा, उसकी चर्चा वो करेंगे जिसको अपन कल करेंगे।